अगली खबर करनाल से है। डीजीपी ओपी सिंह ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। इस बैठक के बाद डीजीपी ओपी सिंह का बयान भी सामने आया। सिक्योरिटी कोई तमाशा नहीं है। डीजीपी ओपी सिंह ने इस बात को क्यों कहा है? क्योंकि पिछले दिनों कई लोगों की सिक्योरिटी में कट लगाया गया था। खतरे के आंकलन के लिए फील्ड में रिपोर्ट के आधार पर ही सुरक्षा मिलेगी। शौकिया तौर पर पुलिस पीछे लगाने वालों पर कार्रवाई होगी। एक्सटॉर्शन कॉल पर डीजीपी ने अपराधियों को वार्निंग दी है, चेतावनी दी है। आइए बातचीत करते हैं। हमारे सेठ जितेंद्र चौधरी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से बात कही है ओपी सिंह ने, उनका अंदाज यही है, इसी तरह से अपनी बात को सामने रखते हैं और जो कहना है स्पष्ट कहना है। क्या कहेंगे जो अब मेंशन किया उन्होंने अपनी बातों को? देखिए, बिल्कुल ये मसला जुड़ा हुआ है कमल इस विषय से, जिसमें 72 लोगों की सिक्योरिटी हाल ही में वापस ली गई थी। उसको लेकर के कई लोग जो है वापस पुलिस से सियासी नेताओं से ये सिफारिश लगवाने के लिए भी पहुंचे थे और हमने देखा कि दिग्विजय चौटाला की जो सिक्योरिटी वापस ली गई थी उसको लेकर के भी विवाद जो है वो बनते हुए नजर आया था। जेजेपी के नेताओं की प्रतिक्रिया जो है वो सामने देखने के लिए मिली थी। करनाल में जब एक समीक्षा बैठक इसी प्रकार की डीजीपी ओपी सिंह ले रहे थे, उनकी तरफ उनसे जब ये सवाल पूछा गया तो उनका ये कहना था कि जो सिक्योरिटी दी जाती है वो किसी प्रकार की नुमाइश या सोशल मीडिया पर प्रचार करने के लिए नहीं दी जाती है, बल्कि एक सीरियस अगर कोई थ्रेट होता है तो ऐसी स्थिति में ही इस प्रकार की व्यवस्था पुलिस की तरफ से की जाती है। सिक्योरिटी देने को लेकर के कदम उठाया जाता है और जो इस प्रकार के जो लोग हैं जो इस प्रकार से सिक्योरिटी की नुमाइश करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य माध्यमों से, उनसे उनकी सिक्योरिटी न सिर्फ वापस ली जाएगी बल्कि उनसे जो सिक्योरिटी के एवज जो खर्च होता है उसे भी वसूलने का काम यहाँ पर किया जाएगा। तो सीधे तौर पर इस प्रकार से जो नुमाइंदगी की जाती है, जो गनर्स लेकर के पुलिस के उनके साथ फोटो या फिर रील्स बनाने का काम किया जाता है या फिर उनके साथ एक शोशेबाजी जो की जाती है, जो एक समाज पर एक अलग तरीके का असर डालते हुए नजर आती है, उसको ध्यान में रखते हुए डीजीपी ओपी सिंह की तरफ से इस प्रकार का कदम जो है वो उठाया गया है। और न सिर्फ सिक्योरिटी 72 लोगों की हटाने के बाद जो प्रतिक्रिया है उसमें भी वो पूरे तरीके से उनका लहजा जो है वो यहाँ सख्त दिखा है ऐसे लोगों के प्रति जो इस प्रकार से पहले किसी प्रकार की थ्रेट की बात करते हैं और उसके बाद उस सिक्योरिटी को लेकर के सोशल मीडिया या फिर अलग अलग माध्यमों से उसको अलग प्रकार से प्रचारित करने का काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जानकारी दी इस खबर पर जितेंद्र चौधरी। और जिस तरीके से ओपी सिंह ने अपनी बातों को रखा है वो सुनवाएंगे आपको। क्या कहा गया? सिक्योरिटी देना लेना कोई तमाशा नहीं है। ये बड़े मतलब सोच विचार के और इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर किया जाता है। तो जिला स्तर पर एसपी जो हैं और जो डीसीपी सीपी हैं वो हालात का मुआयना करते हैं, सीआईडी की रिपोर्ट लेते हैं और जिसको थोड़ा भी खतरा है ना कि हम पूरी कवर देते हैं। बाकी जो लोग इसको, कल ही पानीपत का फोटो मैंने देखा था कि जैसे एक तो 4 गनमैन ले लिए उन्होंने फटाफट, और जैसे गनमैन मिला सारे विजिटर बुला लिए, उनको बुके दे रहा है और दोनों गनमैन खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं। हमने इन चारों को सस्पेंड करो, ये सिक्योरिटी ड्यूटी तो दे नहीं रहे हैं। तो ये जो शौकिया पुलिस अपने पीछे लगाना चाहते हैं तो वो बिल्कुल नहीं। जिनको पहले दे रखा है उसे वसूली भी करेंगे कि पैसे भरो जी। तो जिनको जेन्युइन खतरा है उनको पूरी प्रोटेक्शन है, जिनको नहीं है तो आप कहोगे कि मैं उनको दूं। आप पुशअप के साथ सर लोगों को मैसेज देते रहते हैं, तो हेल्थ को लेकर कोई मैसेज? नहीं, पुशअप कोई तमाशा नहीं है। मैं कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ। हमारा जिनको पार्जन जो है सोशल मीडिया से नहीं हो रहा है। मैं स्टेट का डीजीपी हूँ। तो स्टेट के डीजीपी को की ड्यूटी बनती है कि पब्लिक डिस्कोर्स को सेव करे। जैसे मैं लिखता हूँ सवेरे कि प्रदेश में शांति नहीं, तो लोग विश्वास करते हैं कि इस काम में लगे हुए हैं, इनको सारी चीज की जानकारी है। ये अगर कहते हैं कि शांति है मतलब शांति है। फिर कहते हैं हमारा लक्ष्य ये है कि अगले 24 घंटे शांति रहे। फिर जो मुझे लगता है कि ये पुलिस ने ये एक्टिविटी की है, लोग